जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुनें और आनंद लें तथा शेयर करें। विपति हमारी बिलो की बड़ी बातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी होई सकल सुर काजू। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय वीर हनुमान की जय। लखन लाल जी की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय सिया राम की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर बीन ठाड़ी पछिताती। भायु सरोज विपिन बिहिमत राती। देखी देव पुनि कहाहि निहोरी। मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विषमय हरा सरहित रघुराऊ। तुम जानऊ सब काम प्रभाऊ। जीव कराम बस सुख दुख भागी। जाइए अवध देवहित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चारण संकोची। चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीची करतूती। देखी न सकाहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी। करिहाहि चाहु कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर जाई आई। जनु ग्रह दासा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह या कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दासा आई हो। नाम मांथरा मंदमती। चेरी कई केरी। अजस पेटारी ताही करिए गई गिरा मति फेरी। सियावर राम चंद्र की जय। लखन लाल की जय। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंत्र नगारु बनावा।
मंजूल मंगल बाज बधावा। पूछे सिलोगन कहाऊ छाहू राम तिलक सुनि भाऊर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति होई अकाजु कवनि विधि राति। देखि लागी मधुकुटिल किराती जिमि गव तकई लेउ कोई के ही भांति। वह कुबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छाता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भारत मातु पही गई बिलखाने काया न मानी हसी कहा हसी रानी। उतारू दे न ले सासु नारी चरित्र करी ढाढ़ई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हासी का रानी गालू बड़ तोरे दिनहला खाना सिखाया सामान मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़ई श्वास कारी जानू सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब है रानी कह सीकिन कुमार कुशल राम महिपालू। लखनु भरथुरी पुदा मनु सुनि भाकुबरी उरे सालू। सियावर रामचंद्र की जय। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कता सिखते हम ही को माई गालू कराब के ही कर बालू पाई। राम ही छाड़ी कुशला के ही आजू जे ही जने सुदे जुबे राजू। वह कहने लगी, हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, बड़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भाई कौशल ही विधि अति दाहीन देखा तगराब रहता उरनाहीन। देखहु का सन जाई सब शोभा जो अवलोकी मोरा मानु छोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहीन या अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व शामता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे
जानती हाहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो सक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सोनी प्रिय बचना मलिना मनु जानी, जो की रानी अब रहुआर गानी। पुनिया सकबाहु कहा सी घर फोरी, तब धारी जीभ कढ़ाऊ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी। कहीं कि जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटीले कुचाली जानी, तिये विशेषी पुनि चेरी कही भरत मातु मुसुकानी। सियावर रामचंद्र की जय, भरत जी की जय। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादनीत सीख दिन है तो ही, सपने हु तो पर को पुन मोही। सुदीनु मंगल दायक सोई, तोर कहा फुरज ही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कार कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच हुकाली, देव मातु मन भाव तयाली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या समा सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर कराही स्नेहु विशेषी, मैं कारी विप्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति को परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जनाम उदय करि छोहु, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभू का सतोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत सपथ तो ही सत कहु परिहारी कपाट दुराऊ। हर्ष समय विषमऊ करसी कारण मोहि सुनाऊ। सियावर राम चंद्र की जय। तुझे भरत की सौगंध है,
छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, तू मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार ऐसा सब पूजी, अब कछु कहा बजी भकारी दूजी। फोर जोगु कपारु अभागा, भले उ कहा त दुख रहे लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो तुम्हारी दूसरी जीभ लाकर कुछ करूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करुई माए माई। हमहु कहा भी अब ठाकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुझे प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ही ठाकुर सुहाती या मुख देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। कारी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बावा सोलुनी अलहिया जो दिन्हा। को निरपहोई हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब हो बाकीरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष है, जो बोया सो काटती है, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही है। जा रहे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछु का बताय अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गुढ़ कपट प्रिय बचन सुनिते, अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृदय जानी पची पतियानी। सियावर रामचंद्र की जय। आधार रहित या अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय या अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती वही, सबरी गान मृगी जानू मोही। तासी माती फिर आई जसी भावी, रहसी चेरी घाता जानू भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछाहु मैं कहता डराऊ, धारे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। साजी प्रतीति बहुविधि गढ़िलो छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो
किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घड़फोरी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय श्री राम कहा तुम्हारानी, राम ही तुम प्रिय सो फूरिबानी। राह प्रथम बाते दिन बीते, सामऊ फिरे रिपु हो ही प्रीतीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमाल कुल पोष निहारा, बीनु जाल जारी कर सो छारा। जारी तुम्हारी सहस्र सवती उखारी, रुधा हुकारी उपाऊ बरना बारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला, सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौते कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपयास रूपी श्रेष्ठ बाढ़ या घेरा लगाकर उसे रुंधे दो या सुरक्षित कर दो। तुम्हारी न सोचु सुहाग बल निज बस जानहु राऊ, मन मलिन मुह मीठ निर्पुराउर सरल सुभाऊ। सियावर राम चंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। तुमको अपने सुहाग के या झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चातुर गंभीर रमा महतारी, बीचू पाई निज बात समारी। पाठ भरत भूपन निहार राय रे, राम मातु मत जान बरऊ रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भारत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल्य माई, कपट चातुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। राची प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे नहीं
देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित रामा कहुटी का, सब ही सुहाई मोहि झूठी नीका। आगिल बात समुझी डरु मोही, देउ दयो फिरी सो फालू ही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और तुझे और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रची पची कोटि के कुटिलपन, किन्हे सिकपाट प्रबोधु। कह कथा सत सवती, कहे जेहि विधि बाढ़ विरोधु। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण भगवान राधे की जय। जय जनक नंदिनी सीता माता, दशरथ नंदन श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। जय वीर हनुमान की जय। हर 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 महादेव की जय। जय गणेश जी की जय। अगला कथा दूसरे दिन।